हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 7 का सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दिया होगा और दिए हैं। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे एडिशनल पेपर भी कंप्लीट हो चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेमेस्टर 7 का सिलेबस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो सिलेबस है मैंने एनईपी लेटेस्ट सिलेबस से लिया है, ये पीडीएफ से। ओके, यह जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस देखने से पहले मैं आपको सेमेस्टर 6 के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो सेमेस्टर 6 में आप लोगों ने देखा कि जो आपको पढ़ना था वो था हायर लेवल कोर्सेस। ठीक है, तो जिसमें से आपने 4 पेपर पढ़ा, पेपर नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश के बारे में पढ़ा। मतलब इन चारों पेपर में नेचर से रिलेटेड सारे टॉपिक को आपने इन लिटरेचर को पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका जो 6 सेमेस्टर था वो 3 साल का कंप्लीट हो गया। अगर आप 3 साल का ये यूजी कंप्लीट करके आगे आप सेमेस्टर 7 में चले गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो हो ही गए हैं 3 साल का, लेकिन आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन लिए तो 1 साल जो आप ये सेमेस्टर करेंगे तो वो आप एडवांस कोर्सेज करेंगे, तो इसका आपको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस एडवांस कोर्स में आपको 4 पेपर पढ़नी है। जिस तरह से आपने सेमेस्टर 6 में 4 पेपर पढ़ा मेजर पेपर इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक उसी प्रकार सेमेस्टर 7 में भी आपको 4 पेपर इंग्लिश लिटरेचर का मेजर पेपर पढ़नी है। 16, 17, 18 एंड 19। ओके, फिर सेमेस्टर 8 आपका शुरू हो जाएगा। तो इस सेमेस्टर में आपको एडवांस कोर्सेज पढ़नी है, जैसे कि आपको पेपर नंबर 16 में पढ़नी है वर्ल्ड क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब इस पेपर में आपको इन लिटरेचर में पूरे वर्ल्ड में जो राइटिंग किया गया था उसका ट्रांसलेशन वर्जन पढ़नी है इन इंग्लिश में। ओके, तो चलिए आप आगे देखेंगे तो समझेंगे। तो इसमें पढ़नी है आपको 4 यूनिट। ठीक है, पेपर नंबर 16 में आपको पढ़नी है 4 यूनिट। ओके, तो ये चारों जो यूनिट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है। ठीक है, कुछ इंग्लैंड से, कुछ इंडिया से, तो कुछ मॉडर्न एज से। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन वर्जन आपको पढ़नी है। जैसे कि यूनिट 1 में आपको पढ़नी है द इलियाड बाय होमर, बुक 1। तो ट्रांसलेशन वर्जन जो इस बुक को ट्रांसलेट किए हैं एडवर्ड अर्ल ऑफ दरबे, इनके द्वारा ये ट्रांसलेशन बुक 1 आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 2 में आपको पढ़नी है गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद्र। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़नी है शॉर्ट स्टोरीज जो जीडी मुपासा के द्वारा लिखा गया है कुछ, जिसमें से आपको द नेकलेस, टू फ्रेंड्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, बुलिडी सूप, टू सोल्जर्स, ये सारे शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में आपको यूजीन एनेस्को के द्वारा एक अपसर्ड प्ले है चेयर्स, उसके बारे में पढ़नी है। तो ये सारे जो वर्क है वो एक स्पेसिफिक कंट्री से नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से है और ट्रांसलेशन वर्जन आपको इन इंग्लिश पढ़नी है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे पेपर नंबर 16 में क्या क्या पढ़नी है। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूनिट 3 है उसमें जो शॉर्ट स्टोरीज है जीडी मुपासा का, द नेकलेस, टू फ्रेंड्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग एटसेट्रा, इस पे सारे वीडियोज बने हुए हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, सेमेस्टर 7 का नाम से है, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। अभी हैंड रिटेन
है, लेकिन अगर अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर से करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको डिजिटल फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर देखिए यूनिट 2 में गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद्र, तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करें। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह से आपने सेमेस्टर 6 में इंटरनल एग्ज़ाम दिया, फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया, और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था सेम आपका सेमेस्टर 7 में भी रहने वाली है, ठीक है। तो अब चलिए पेपर नंबर 17 में देखते हैं। तो पेपर नंबर 17 में आपको पढ़नी है साइंस फिक्सन। मतलब साइंस फिक्सन एक मॉडर्न टाइम पीरियड का एक लेटेस्ट जॉनरा था, तो इसके बारे में आपको पढ़नी है कि साइंस फिक्सन में कौन कौन से नॉवेल्स आए, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्सन। साइंस फिक्सन का ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में। फिर यूनिट 2 में जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक 1980, उसको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़नी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय अल्डस हक्सले। एंड यूनिट 4 में द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स के बारे में आपको पढ़नी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथ ट्यून रहे, मैं आपको 1 बाय 1 सभी कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, फिर पेपर नंबर 18 में देखिए आपको पढ़नी है टोटल 4 यूनिट। ओके, तो इसमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो इसमें आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़नी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हेडलाइन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के बारे में। तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। तो ये दोनों टॉपिक क्या है उसके बारे में आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 2 में आपको पढ़नी है कुछ इंडियन एस्थेटिक्स थ्योरी, जैसे कि रसा थ्योरी क्या है, अलंकारा थ्योरी क्या है, एंड ध्वनि थ्योरी क्या है। फिर एरिस्टोटल के द्वारा एक बुक लिखा गया है पोएटिक्स, एंड लॉन्जाइनस के द्वारा एक बुक लिखा गया ऑन द सबलाइन, उसके बारे में आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 3 में आई रिचर्ड के द्वारा एक क्रिटिसिज्म लिखा गया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक वर्क, एंड T.S. इलियट के द्वारा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में आपको पढ़नी है मेजर लिटरेरी थ्योरीज, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड फेमिनिज्म। तो ये सारे आपको टॉपिक पढ़नी है। तो मैंने कुछ कुछ वीडियोज बना के रखे हैं, जैसे कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, एंड आगे स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये सारे आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से वहाँ पे चेकआउट कर ले। ओके, अब चलिए देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। पेपर नंबर 19, पेपर नंबर 19 में आपको पढ़नी है इंग्लिश फोनेटिक्स के बारे में एंड स्पोकन लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, 4 यूनिट टोटल। ओके, तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज वैराइटीज, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंजेज एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो लैंग्वेज के बारे में पढ़नी है। ओके, फिर यूनिट 2 में आपको पढ़नी है कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड फोनेटिक्स क्या है। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़नी है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच एंड प्रोडक्शन, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। मतलब कुल मिला जुला के इसमें लैंग्वेज पेडागोजी के बारे में पढ़नी है, लैंग्वेज के बारे में पढ़नी है। ओके, फिर यूनिट 4 में आपको पढ़नी है इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, फिगर ऑफ कनेक्टेड स्पीच, फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो आप मेरे साथ ट्यून रहे, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा आई होप, तो मेरे साथ ट्यून रहे, मैं आपको 1 बाय 1 सारा कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लें, और मेरे साथ ट्यून रहे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड
और साथ में नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर से जुड़ के रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तो आपको कौन सी टॉपिक चाहिए वो ज़रूर से मैसेज करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।